पप्पू यादव वो राजनेता जिसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में वन मैन आर्मी है। लेकिन फिर भी पप्पू यादव की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें अपने आंखों को मलते हुए वो नजर आ रहे हैं और दावा करने वाले कहते हैं कि राहुल गांधी के सामने मंच पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया, तो पप्पू यादव वहीं कुर्सी लगाकर बैठे और मायूस होकर रोने लगे। हमने पप्पू यादव की जब वो तस्वीरें देखी तो हमने ये समझना चाहा कि पप्पू यादव जैसे कद का नेता उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। पप्पू यादव आखिर गलती क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव जिसकी हैसियत इतनी है कि वो बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का जमानत जब्त करा सकता है, उस उम्मीदवार का जिस उम्मीदवार के लिए तेजस्वी यादव खुद रैली करते हैं, खुद विशेष तौर पर अपील करते हैं। हमने पप्पू यादव का जब वो वीडियो देखा, मायूस पप्पू यादव, रोते हुए कथित तौर पर पप्पू यादव, तो हमने सोचा कि इस रोते हुए बाहुबली के बारे में जरा बात किया जाए कि आखिरकार ऐसे कैसे पप्पू यादव फंस चुके हैं या उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे कोई एक ढोलक होता है, जो आता है वही बजाकर चला जाता है, पप्पू यादव के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। सब पर बात करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब पटना में राहुल गांधी की यात्रा आ रही थी, वो रैली था, तो पप्पू यादव का कई लाख रुपया खर्च हुआ। जो पटना के कई सारे महत्वपूर्ण सड़कें हैं, वहां पर बड़े बड़े कटआउट लगे थे राहुल गांधी और पप्पू यादव का, लाखों रुपए उसमें खर्च हुए। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं मिली, पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव काफी देर तक उनको मनाते रहे, मनुहार करते रहे कि मैं पप्पू यादव हूं, मंच पर चले जाने दीजिए। लेकिन पहले से सब कुछ प्लान्ड था कि पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने देना है। राहुल गांधी जब अपना भाषण दे रहे थे तो पप्पू यादव नीचे कुर्सी पर बैठे रो रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वो वीडियो लोगों के सामने आया और पप्पू यादव का रोता हुआ वीडियो देखकर लोगों का दिल भी पसीज गया और लोगों को लगा कि पप्पू यादव ये बार बार क्यों कर रहे हैं। और सवाल यह भी उठा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के साथ ऐसा क्यों कर रही है। सबसे पहले आप कुछ दिनों पहले का एक वीडियो याद करिए जिसमें पप्पू यादव राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने तेजस्वी यादव के लिए कसीदे पढ़ने लगते हैं। बिहार की उम्मीद, जननायक, ये तमाम शब्द जो है वो तेजस्वी यादव के लिए उपयोग करते हैं। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तुलना भी हो पाए, वो एक बराबर तेजस्वी और राहुल को देखते ही नहीं, वो राहुल को तेजस्वी की बेहद ऊपर लाना चाहते हैं। उनको ये बात खटक गई, उनको लगा कि ये पप्पू यादव गलत कर गए। अब वहां पर किसी ने माइक तो नहीं छीना, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के लिए जो बोलना था वो बोल गए, लेकिन पप्पू यादव को तेजस्वी यादव की तारीफ करनी महंगी पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने पप्पू यादव को मंचों से दूर करने का प्लान बना लिया। अब जब पटना में यात्रा पहुंची, रैली हुई, तो राहुल गांधी के लिए लाखों रुपए पप्पू यादव ने खर्च किए। उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और पप्पू यादव को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तेजस्वी यादव की तारीफ करके, यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने सकारात्मक तौर पर हमसे बात करके हमारा और उनके बीच का जो रिश्ता था उसको ठीक किया है, और अब राहुल गांधी के साथ भी रिश्ता ठीक है, तो शायद बिहार की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में उनको तवज्जो मिलेगी। लेकिन पप्पू यादव एक बड़ी गलती कर चुके थे। जब राहुल गांधी आए, उनके मंच पर जाने की बारी आई, तो पप्पू यादव को वापस लौटा दिया गया। बताया जाता है कि वो काफी देर मान मनौवल करते रहे, वो मनाते रहे कि यार हमको चले जाने दो मंच पर, लेकिन पप्पू यादव को वहां से वापस लौटा दिया गया। वे वापस उतरे तो आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर बैठ गए। कुछ देर तक भाषण सुनते हैं। राहुल गांधी जब सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो पप्पू यादव उसी दौरान उठकर चले जाते हैं। लेकिन उस दौरान कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें आती हैं जिसमें पप्पू यादव अपनी आंखों को मलते हुए नजर आते हैं, कई जगहों पर अपनी आंखों को पोंछते नजर आते हैं
और कहा जाता है कि पप्पू यादव वहां पर रो रहे थे। वो भावुक हो गए थे इस बात के लिए कि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, और पप्पू यादव का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। अब आप समझिए कि लड़ाई केवल पक्ष विपक्ष का नहीं है, बल्कि विपक्ष के अंदर भी कौन मजबूत, कौन कमजोर, कौन बड़ा, कौन छोटा, इसको लेकर के है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, और वो नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव का चेहरा किसी भी प्रकार से उनके चेहरे के सामने आए जिससे राहुल गांधी को नुकसान हो। अब जब पप्पू यादव तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के सामने जननायक कह देते हैं, उनकी जमकर तारीफें करते हैं, बिहार की उम्मीद बताते हैं, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का उम्मीद बताते हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी की भ्रुकुटी तन गई। कांग्रेस पार्टी को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे पप्पू यादव कह रहे हैं, इससे तो तेजस्वी यादव के कद को और अधिक बल मिल रहा है। और अब यही बदला कहा जा रहा है कि पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के रणनीतिकारों ने लिया। एक बात और आप समझिए, हमें लगता है कि पप्पू यादव जितने ताकतवर हैं, उनके पास वाकई में जनता से कनेक्ट करने का जो कला है, वो जिस प्रकार से जनता के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, वो पप्पू यादव की अपनी कला है। अगर शायद उनको सम्मान कोई पार्टी नहीं दे रही है, तो बार बार अपनी बेइज्जती करवाकर वहां पर जाना, उनके मंचों पर मनुहार करके चढ़ने का प्रयास करना गलत है। शायद उनको बचना चाहिए। एक और बात है, पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस प्रयास में लगे हैं कि आज नहीं तो कल जो उनकी पत्नी है, कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, एक राज्य की कांग्रेस की प्रभारी हैं, वो कभी ना कभी बिहार की प्रदेश अध्यक्ष बना दी जाएंगी। और उनको इसी उम्मीद में वे लगे हुए हैं, और उनको लगता है कि जब भी ऐसा हो जाएगा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिलहाल पप्पू यादव के साथ जो हुआ, हमने वो पूरी की पूरी कहानी, वो पूरा का पूरा वीडियो जो वायरल था, उसकी कहानी आपके समक्ष रखी है। पप्पू यादव के साथ ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ। एक बार जब पटना में यात्रा निकल रही थी, तो पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया, और इस बार पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया, उनको वापस लौटा दिया गया। और आप इसकी तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव के कद के आधे भी जो नेता नहीं है, उनको भी मंचों पर जगह दे दी गई। वो भी मंच पर चढ़ करके राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर पाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं कर पाए। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ने कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।